मुरीदके के अंदर जो एक खून का जो एक दरिया बहाने की बातें की गई, पता नहीं कितने सारे जो है वो कोई 400, कोई 800, कोई 600, हज़ारों तादाद की लाशें और पता नहीं क्या क्या जो है वो फॉल्स स्टोरीज़ जो है वो गढ़ी गई। और अभी भी ये जो प्रोपेगेंडा का फॉल्स स्टोरीज़ को गढ़ने का एक सिलसिला है वो जारी है। उसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह आपसे बात करने की कोशिश करूँगी। अभी पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 3 सिविलियंस जो हैं वो इस मुरीदके के पूरे वाक़े के अंदर 3 सिविलियंस जो हैं उनकी शहादतें हुई हैं। और ये वो लोग हैं जो या राहगीर थे या वो लोग हैं जो कहीं साइडों पे खड़े थे और उनको जो है वो फायर आर्म्स की वजह से अपनी जानों से गए। इसके साथ साथ 48 सिविलियंस हैं जो जिनको जो है वो इंजरीज़ हैं, जो ज़ख्मी हैं। और उसके अंदर जो 110 पुलिस एहलकार है वो भी इसमें इंजर्ड है, जिसमें 18 पुलिस एहलकार ऐसे हैं जिनको फायर आर्म इंजरीज़ हैं, यानी जिनको बंदूकों के जो गोलियां हैं वो लगी हैं और उससे वो इंजर्ड हैं। और ये आप वीडियो साथ साथ जो है वो देख रहे हैं, ये वो वीडियोस हैं जिस वक़्त इस मजमे ने, इस शरपसंदों के टोले ने मुख्तलिफ पुलिस वैन्स छीनी। 8 पुलिस वैन्स को आग लगाई गई। सुथरा पंजाब की बहुत सारी गाड़ियां तोड़ी गई। रेस्क्यू 1122 को जो है वो काबू में किया गया और पुलिस वैन्स को असलहा समेत जो है वो पुलिस वैन्स पे कब्ज़ा किया गया। और वही असला जो है वो बाद में फिर आगे जाकर पूरे वाक़े के अंदर इस्तेमाल भी हुआ। और ये तमाम फुटेजेस जो हैं ये एक्सक्लूसिव फुटेजेस हैं जो अभी तक शायद आपने मीडिया पे नहीं देखी हैं। सो ये एक्सक्लूसिव फुटेजेस देखिए, फुटेजेस झूठ नहीं बोलते। अब ये जो भी लोग हैं जो इसके अंदर नज़र आ रहे हैं, जिनके हाथों में फायर आर्म्स भी हैं, जो लोग जो गन्स भी चला रहे हैं और उसके साथ साथ जो वो घर से तैयारी करके आए थे। और ये मीडिया ने ही खुद भी दिखाया था, एक पूरी ईंटों की ट्रालियां भरी हुई जो है वो ईंटों के साथ भरी हुई ट्रालियां, वो तो आपने रिपोर्ट भी की थी, वो साथ जो है वो कैसे चल रही थी। और अफसोस की बात यह है कि इस सारे फसाद को जो है वो इस्लाम का, फ़लस्तीन का या गज़ा का मुकदमा कहा गया। और आज भी ये सिलसिला जो है वो जारी है। आज भी जो है वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर एक प्रोपेगेंडा सेल इनका काम कर रहा है, जो वो कोई ना कोई जो है वो खातून या बंदे को वो बिठा देते हैं और फिर वो कहते हैं कि ये देखिए जी, ये ट्रक जो है ये इसको ये काबू करेंगे, ये इनको नीचे उतार के मार पीट के इनको काबू करेंगे और इस ट्रक के ऊपर ये कब्ज़ा करके फिर इसके ऊपर ये सवारी भी करेंगे और इस ट्रक के थ्रू जो है ये आगे इन्होंने पूरा ट्रेवल किया। अगली चलाएं ज़रा। इसके बाद जो गन स्नैचिंग वाली है ज़रा वो भी दिखाएं। ये देखिए, ये अब और ये तमाम वो फुटेजेस हैं। बाय द वे इन्होंने बहुत सारे सेफ सिटी के जो कैमरे हैं इतने चालाक हैं कि उनको मालूम था कि सबूत कैसे नहीं छोड़ते, तो उन्होंने सेफ सिटी के बहुत सारे जो ये देखिए, ये रेस्क्यू 1122 ये डंडा बरदार लोग हैं, ये 1122 के लोगों को जो है वो मार पीट के बाहर निकाल रहे हैं और मार पीट कर बाहर निकालने के बाद अब इसके ऊपर ये कब्ज़ा करेंगे और कब्ज़ा करके पूरे मॉब के साथ ये आपको आगे बढ़ते हुए हर जगह नज़र आए। तो ये यहाँ पर ये है जी पुरअमन गज़ा के लिए जो लोग बाहर निकले थे, जो फ़लस्तीन को आज़ादी दिलाने निकले थे, वो ये कर रहे थे। और इस नाम के ऊपर ये सादा लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे। उनको जो है बहुत सारे यंगस्टर बच्चे जो हैं वो इनके हाथों इस्तेमाल हुए। ये ले जी, ये गज़ा पर जो है वो कब्ज़ा तो नहीं छुड़ा सके। रेस्क्यू 1122 की जो गाड़ी है उस पर उन्होंने कब्ज़ा फरमा लिया। आगे चले ज़रा, अगली लगाइए। ये है जी, अब ये डॉल्फिन फोर्स है, डॉल्फिन फोर्स वाली है ये। हाँ, ये डॉल्फिन फोर्स के ऊपर जो है ये देखिए, ये तमाम वो लोग हैं जो ये कोई ऐसे ही रैंडमली नहीं है, ये तमाम उनके ज़िम्मेदारान हैं जो आपको इन तमाम जो कार्रवाई है उसके अंदर आपको करते हुए नज़र आएंगे। और फिर इन्होंने आगे चलिए वो असॉल्ट भी दिखाइए ज़रा, पुलिस वालों को किस तरह से मारा गया है
और ये भी ये शादरा की है ना जी, ये शादरा की फुटेज है जिसके अंदर ये अब ये वो देखिए वो पुलिस वाले को मार पड़ी है, उसको मार रहे हैं। और साद रिजवी साहब की एक वीडियो जो है वो गालिबन इसमें शायद होगी, देखिए, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि वेरी गुड, आपने इनको घेर लिया है, चारों तरफ से पुलिस वालों को घेर लो और इनको जाने नहीं देना। ये वीडियो भी ज़रा दिखाइए इसके अंदर। अच्छा ये रुकिए, चलिए ये दिखा लीजिए पहले, आप तब तक वो ढूंढें। ये अब जो गज़ा और फ़लस्तीन को आज़ादी दिलाने का जो मार्च था, उस मार्च की तैयारी के लिए और हमारे मज़हब को जो सलामती का मज़हब है, जो अमन का मज़हब है, रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी ज़िंदगी जो है वो पूरी, अगर उनकी उसवा हुस्ना ही देख लीजिए तो उन्होंने कभी किसी को बद्दुआ तक नहीं दी, किसी को वो रहमतुल आलमीन है दो जहानों के लिए। उनका नाम इस्तेमाल करके चंदे इकट्ठे करना और कैसे जो है वो मोटरसाइकिलों से करोड़पति बनना और पराडोस पे पहुंचना, ये कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। दिखाइए जी, ये कौन सी वाली है? ये गन शॉट्स, ये अभी गुलेलें और वो सब तो अलहदा है, ये गन शॉट्स हैं जो ये बंदूक के साथ आपको चलाते हुए नज़र भी आ रहे हैं और ये पुलिस को जो है बाकायदा अटैक किया जा रहा है। अब ज़रा अगली लगाइए जी, जो घर से जो कुछ बरामद हुआ है ज़रा वो दिखाइए। और वीडियोस जो हैं वो यकीनन रिकॉर्ड के लिए होती हैं, जो कभी झूठ नहीं बोलती। ये देखिए जी, ये है जी इनके घर से जो सामान बरामद हुआ है उसकी तफसील में 1 किलो 920 ग्राम सोना, 1 किलो 920 ग्राम सोना है जी, 898 ग्राम चांदी है। चांदी मतलब कौन रखता है जी चांदी। 69 ब्रांडेड घड़ियाँ हैं जी, उसके साथ 28 सोने के कंगन हैं जिनका वज़न 445 ग्राम है। और ये सब इनके घर से बरामद हुआ है। जो दूसरे बच्चों को, जो गरीबों का नाम लेते हैं, जो चंदा और चैरिटी इकट्ठी करते हैं, लेकिन वो अपने घर पे जाती है। इसमें 12 ब्रेसलेट हैं जी, 24 हार हैं, चेन और लॉकेट्स हैं, 46 सोने की अंगूठियाँ हैं, 1 चांदी का ताज है, 32 चांदी की अंगूठियाँ हैं। और इसमें इनके ये सब फुटेजेस ये इनके घर से जो बरामद हो रही हैं, ये आप देख रहे हैं। और इनका जो हेड क्वार्टर है उसके इर्द गिर्द दर्जनों जायदादें जो हैं वो इन्होंने बेनामी के तौर के ऊपर ख़रीद रखी थी और वो बेनामी जायदादें जो हैं उनका भी पूरा रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है। और ये इलाका बाय द वे नो गो एरिया था, यहाँ पे किसी की मजाल नहीं है कि यहाँ कोई परिंदा भी पर मार सकता। उसके साथ साथ जो है वो इन्होंने अपने हेड क्वार्टर के इर्द गिर्द ये जो माले गनीमत है जो पाकिस्तान की आवाम से, उन सादा लॉ लोगों से जो है वो पता नहीं इस्लाम के नाम पर, पता नहीं किस किस के नाम के ऊपर ये माले गनीमत जो इकट्ठा हुआ है वो आप देख लीजिए। और एक वफादारों की एक टीम भी इकट्ठी की गई थी और उनको भी जो है वो अपने मुहाफ़िज़ों के तौर पर उनके भी घर अपने मरकज़ के इर्द गिर्द ख़रीदे गए जहाँ पर वो जो है वो रिहाइश पजीर थे। उसके साथ साथ एक अलहदा ग्रुप है जो जदीद आलात से लैस था वो दफ्तर, और वहाँ से जो है वो मुझे सहाफ़ियों को, सियासी रहनुमाओं को वहाँ से जो है वो फिर धमकियाँ भेजी जाती थी। और एक मुनज़्ज़म तरीका होता था, बाकायदा आईडी कार्ड्स के ऊपर जितनी सिमें जारी होती थी वो तमाम, जैसे मेरे आईडी कार्ड के ऊपर मेरी फैमिली मेम्बर्स में से किसी की सिम थी, उस सिम पे भी जो है वो सेम वही तरीकाकार, कत्ल की धमकियाँ और ये सब कुछ जो है वो किया जाता था। तो बाकायदा एक ऑर्गेनाइज सेल जो है वो मौजूद था और वो सेल जो है लूला लंगड़ा सा सेल मौजूद है जिसके अंदर अब कुछ वॉलंटियर्स जो हैं वो शायद काम कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है वालदैन से, मेरी गुजारिश है उन बच्चों से जो मुसलमान बच्चे हैं, जो अपने मज़हब से बहुत प्यार करते हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बहुत प्यार करते हैं, उन सब से मेरी गुजारिश ये है कि प्लीज़ इन पाक हस्तियों का नाम इस्तेमाल करके जो आपको अपने माली मकासद के लिए, जो आपको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे, बराए मेहरबानी
उनके नगे में ना आए। और मैं वालदैन से भी गुजारिश करती हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर अब फिर जो चंद लोग इनके मौजूद हैं जो कंकॉक्टेड किस्म की स्टोरीज बनाकर डाल रहे हैं,